एसएस राठौर के साथ जानिए कि सरूरपुर गांव में सरपंच पद के उम्मीदवारों के ऊपर क्यों किया पुलिस ने लाठीचार्ज। कैंडिडेट्स और पोलिंग एजेंट्स के घर वाले क्यों बिलक बिलक कर रो रहे हैं, यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरी इस रिपोर्ट के साथ। सारे इनको जितने भी थे 24-25 थे, लेडीज थी, उनको सबको लाठीचार्ज का बहुत बुरी तरह से मारा। उनको मैंने अपनी आंखों से देखा, छत पे से वहाँ पे बैठे थे, वो खूब मारा, सबसे ज्यादा मारा मेरे आदमी को। अब वो आदमी इतना मरता है गाँव में विक्रम, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। सबसे ज्यादा विक्रम मारा है, सबसे ज्यादा विक्रम को मारा है। नमस्कार, आप जुड़े हैं एटीएन न्यूज में एसएस राठौर के साथ। आज दोबारा हाजिर हूं एक नई खबर के साथ। आज हम आपको जोड़ेंगे फरीदाबाद के गांव सरूरपुर में सरपंच चुनाव को लेकर हुए विवाद के साथ। आपको बताएंगे कि क्या है जमीनी हकीकत। गांव में एक साल पहले आकर बसा विशेष समुदाय का व्यक्ति कैसे जीता चुनाव, आखिरकार उसकी जीत को लेकर क्यों आंदोलित हुए ग्रामीण, पुलिस को क्यों करना पड़ा बल का प्रयोग। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमारा उद्देश्य इस मुद्दे को किसी भी जाति धर्म से जोड़ने का कतई भी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत से लोगों को अवगत कराना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हमारा सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारी इस रिपोर्ट को किसी भी जाति व धर्म से जोड़कर ना देखें। आपको बता दें, समूचे फरीदाबाद व पलवल में पंचायत चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, लेकिन पिपला विधानसभा क्षेत्र के गांव सरूरपुर में उत्पन्न विवाद को लेकर सरूरपुर में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया। एटीएन न्यूज की टीम जब जमीनी हकीकत जानने के लिए सरूरपुर गांव पहुंची तो बहुत सारे चौंकाने वाले पहलू सामने आए। हमारी टीम ने जब पूरे गांव में घूमकर देखा तो जीते हुए सरपंच के अलावा सभी प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के पोस्टर दीवार पर लगे हुए थे, लेकिन हमें कहीं भी जीते हुए प्रत्याशी का एक भी पोस्टर गांव में नहीं दिखा। इस बात को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि जीते हुए प्रत्याशी के पोस्टर आदि तो छोड़ो, वह गांव में किसी के पास वोट मांगने तक नहीं पहुंचे। गांव सरूरपुर में सरपंच का चुनाव जीते प्रत्याशी को लेकर विरोध है और ग्रामवासी सरूरपुर में दोबारा से मतदान करवाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि चुनाव के दौरान जीते हुए प्रत्याशी के द्वारा व्यापक स्तर पर फर्जी वोट डलवाई गई थी। फर्जी तौर पर मतदान करने आए लोगों को मतदान केंद्र पर मौजूद एजेंटों द्वारा पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया गया, पर पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। ग्रामवासियों का यह आरोप है कि मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया और मतदान केंद्र पर फर्जी तौर पर वोटिंग निरंतर जारी रही। आखिरकार शाम को मतगणना के बाद उस विशेष समुदाय के प्रत्याशी को विजयी घोषित कर दिया गया और हारे हुए सभी प्रत्याशियों ने अपनी रजामंदी के तौर पर अपने अपने हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया और दोबारा निष्पक्ष तरीके से मतदान कराने की मांग करने लगे। पोलिंग टीम ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। बताया जाता है कि उसके बाद बाहर से पुलिस टीम व पुलिस के वाहनों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। उसके बाद जो हुआ आपने मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से सब देखा और पढ़ा होगा, लेकिन जब हमारी टीम ने मौके पर जाकर ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना था कि ग्रामीणों के द्वारा कोई भी पत्थरबाजी नहीं की, बल्कि पत्थरबाजी करने वाले लोग गांव सरूरपुर के थे ही नहीं, वे लोग बाहरी व्यक्ति थे जो कि जीते हुए सरपंच प्रत्याशी के द्वारा बुलाए गए थे और पत्थरबाजी करने का दोष ग्रामीणों के ऊपर मढ़ दिया गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि मतदान केंद्र के अंदर मौजूद प्रत्याशियों व उनके एजेंटों को पुलिस ने क्यों पीटा और गिरफ्तार क्यों किया, जबकि वह सब लोग तो मतदान केंद्र के अंदर ही थे। बहरहाल हम आपको जिस स्कूल में मतदान केंद्र था उसके पीछे की उस दीवार को भी दिखाएंगे जहां पर एक खुफिया रास्ता बनाया गया और गांव वालों का यह आरोप है कि इसी खुफिया रास्ते से फर्जी वोटर्स आ और जा रहे थे, जो कि जीते हुए प्रत्याशी के पक्ष में फर्जी तौर पर वोटिंग कर रहे थे। और लोगों का आरोप है कि यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत जीतने वाले उस प्रत्याशी के द्वारा किया गया कारनामा था। हम आपको सुनवाते हैं चुनाव मैदान में सरपंच पद की एक प्रत्याशी ने क्या कहा। सरूरपुर गांव की कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं
हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है, क्योंकि जो विवाद बना हुआ है आखिरकार क्यों है, उनका क्या मानना है। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम पूजा रावत है। मैं गांव सरूरपुर से सरपंच पद की उम्मीदवार थी। सर 3 बजे 4 बजे घोषणा हो गया कि साजिद अहमद जीत चुका है, जबकि वोटिंग तो शाम ये को घोषणा किसने की? हमें नहीं पता, नाम मैं नहीं जानती चलिए, हूँ। एक अफवाहों का बाजार गर्म था कि वो जीत गया। हाँ जी, वो जीत गया है। जब हम आए हैं, हमें बुलाया गया है कि साइन करने के लिए आ जाओ। हम अंदर गए तो पुलिस कांस्टेबल ने अंदर से लॉक लगा लिया है गेट का, स्कूल का, और कह रहे हैं कि यहाँ पे साइन करो। हमने साइन नहीं करे हैं तो हमारे पास में, हमारे साथ में मारपीट शुरू कर दिया है। मारपीट आपके साथ मारपीट हुई? हाँ जी, मेरे साथ भी मारपीट हुई है। महिला कांस्टेबल थी वहाँ पे? महिला भी थी, जेंट्स भी थी, लेकिन मेरे जो डंडा लगा है वो उस मेल कांस्टेबल ने मारा है। जैसे भाई साहब को मार रहे थे तो मैंने बोला कि मारो मत, तो कह रहे साइड में हो जाओ वरना तुझे भी पड़ेंगे। अगर गांव वाले पत्थर फेंकते तो वो बाहर से अंदर की तरफ फेंकते, अंदर से बाहर की तरफ वो कैसे पत्थर फेंक सकते हैं? गांव वाले तो पूरा जमावड़ा यहाँ इकट्ठा हुआ पड़ा था। दिखाएं जिसके अंदर बैठा के उन लोगों को पीटा गया था। यहाँ पे स्कूल के बच्चों की बेंचेस लगी हुई थी। हमें बड़ी तसल्ली देकर यहाँ बिठाया गया था कि आपका समाधान होगा, आप यहाँ बैठ जाइए। यानी कि जब आपने उनकी जीत के ऊपर साइन करने के लिए मना कर दिया तो आपको यहाँ बैठा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि पत्थर फेंकने की आवाज आई। पत्थर फेंकने की आवाज आते ही पुलिस कर्मियों ने बाल पकड़ पकड़ के सबको नीचे गिराया, नीचे बिठाया और उनको थप्पड़ भी लगाए। कई मेरे जो बड़े वाले भाई साहब थे उनके ऊपर कम से कम 3 से 4 रॉड टूट भी चुकी थी, लेकिन फिर भी वो धड़ाधड़ उनमें ही बजाए जा रहे थे। कमरे में बैठा के उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया? यही था, यहीं यहाँ हाँ जी, इस एरिया में बैठा दिया। विक्रम सिंह उनका नाम है, उनको सबसे ज्यादा मारा गया है। उनके ऊपर क्या ही और शायद सेकंड नंबर पे कैंडिडेट वो ही रहे। हाँ जी, वही थे, सेकंड नंबर पर कैंडिडेट वही थे। सबसे पहला वार उन्होंने विक्रम सिंह के ऊपर करा था जी। विक्रम, जिसके भाई की पत्नी सरपंच पद की प्रत्याशी थी, उस विक्रम की पत्नी से जब हमने बात की तो वह बिलक बिलक कर रोने लगी। वह बिलक बिलक कर बता रही थी कि वह छत पर खड़ी होकर देखती रही कि किस तरह से पुलिस उसके पति यानी विक्रम को बुरी तरह से पीट रही है। चंद महीनों पूर्व विक्रम के पैरों का ऑपरेशन भी हुआ था और पुलिस पैरों पर ही विक्रम को बार बार डंडे मार रही थी। सुनिए विक्रम की पत्नी ने क्या कहा। मैंने अपनी आंखों से देखा छत पे से, वहाँ पे बैठे थे वो खूब मारा, सबसे ज्यादा मारा मेरे आदमी को। अब वो आदमी इतना मरता है इस गाँव पे विक्रम, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। सबसे ज्यादा विक्रम मारा है, सबसे ज्यादा विक्रम को मारा है। अब आपको सुनवाते हैं कि अन्य ग्राम वासियों ने इस सरपंच के चुनाव को लेकर क्या कहा। क्या नाम है आपका? सुंदर है जी, सरूपुर से। जी, हमारे चाचा ताऊ को हमने देखा कि स्कूल पे से ऊपर करके मारा धाड़ी कर रहे हैं पुलिस वाले। फिर हमने जाने की कोशिश करी तो हमें भी नहीं जान दे रहे, हमारे भी डंडा वंडा मारा पुलिस वाले। चोट कैसे लगी आपको? ये पुलिस वाले ने लाठी से मारा जी। ये जो हुआ है, धांधली के जो आरोप लग रहे हैं, इससे कितने सहमत हैं आप? पूरा सहमत है जी, ये धांधलेबाजी। और बता रहे हैं परेखू कॉलोनी जो मुसलमानों ने 30 लाख रुपए से पुलिस को पूरी डाटा को खरीद लिया है इन्होंने। सारे इनको जितने भी थे 24-25 थे, लेडीज थी, उनको सबको लाठीचार्ज किया, बहुत बुरी तरह से मारा उनको। कि जब हम आपको 4 बंदे फ्री दे सकते पकड़ के, और वो बोले जी हमने निकाल लिया, पुलिस को हवाले कर दिया, और फिर 4 और पकड़ के हमने उनकी 4 की आईडी हमने रख ली। और वो पहले तो वो 4 बंदे कहाँ हैं, प्रशासन हमसे तो कह देता कि हमने पकड़ के वहाँ भेज दिए, वहाँ कर दिए। 4 की फिर फर्जी भेज रहे हो, या क्या है? इसी कारण तो ये हार जीत हुई है।